अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी से बनने वाले गोलगप्पों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैंने किसी किस्म का सोडा, मैदा, आटा कुछ भी नहीं ऐड किया है। सिर्फ़ और सिर्फ सूजी से हमने ये गोलगप्पे तैयार किए हैं। और साथ ही मैंने मीठी चटनी बनाई है जो गोलगप्पों में डाली जाती है। ये कोई इमली और गुड़ से नहीं तैयार हुई, बल्कि एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। मैंने पूरे यूट्यूब पर देखा, मैंने कहीं रेसिपी ये मुझे नहीं नज़र आई। मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग भी गोलगप्पों में जो मीठी चटनी डाली जाती है वो घर में बना सकें। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है रेसिपी के लिए। तो गोलगप्पों के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ सूजी लेनी है, कोई क्वांटिटी नहीं है। जितने आपको गोलगप्पे बनाने हैं बस उतनी सूजी लें और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है। अभी आपने इसको गूँथना नहीं शुरू करना, अभी सिर्फ़ इसमें पानी ऐड करना है क्योंकि सूजी जो है वाटर को काफ़ी ज़्यादा सोक करती है। तो जितना पानी इसको सोक करना होगा, बस आपने उतना-उतना इसमें पानी थोड़ा-सा ऐड करते जाना है। जैसे ही सूजी पानी सोक कर लेगी तो फिर आपने इसको गूँथना शुरू करना है। अगर आप पहले से इसे गूँथना शुरू कर देंगे तो जो डो है हमारी बहुत हार्ड हो जाएगी। हमें बहुत नर्म डो तैयार करनी है, जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं रेगुलर रोटी वगैरह का, बस इस तरह से हमें नरम डो चाहिए। तो बस आप जब ये नरम डो गूँथ जाएगी तो आप हल्का-सा इसको पानी का हाथ लगा के और फिर कवर करके रख देंगे। एटलीस्ट आप 30 मिनट के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि जितना हम आटे को रेस्ट देते हैं बस उतना ही इसको रेस्ट देना है ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। बस इसकी गुदाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने बहुत अच्छा गूँथना है। तो आ जाते हैं हम चटनी की तरफ। जो साबूदाने की चटनी हम बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे और इसमें भी आपने क्वांटिटी का कोई ख़ास रेशो नहीं रखना। सब चीज़ें आप अपने अंदाज़े से भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्वार्टर कप साबूदाना लिया है, पानी गर्म करके इसमें साबूदाना ऐड करेंगे और बहुत थोड़ी-सी इसमें शुगर जाएगी और कोई दूसरा तीसरा इंग्रीडिएंट इसमें नहीं जाता। सिर्फ़ और सिर्फ चीनी और साबूदाने से ये चटनी बनती है। तो इन साबूदाना को हमें बहुत अच्छी तरह से गलाना है। अभी ये वाइट कलर का है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो समझिए साबूदाना हमारा गल चुका है। यही गोलगप्पों में डाली जाती है मीठी चटनी। कोई इमली और गुड़ की चटनी नहीं गोलगप्पों में डालते। आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं कोई भी खट्टी चटनी, मीठी चटनी, लेकिन जो एक्चुअली बाज़ार में मिलती है तो वो यही चटनी होती है। तो ये साबूदाना हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, एक-एक दाना इसका बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद आप ब्लेंडर में इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं थोड़ा-सा इसका ठंडा होने का वेट करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं ब्लेंडर में इस तरह से नहीं डालूँगी इसे। बस साबूदाना ठंडा हो गया है, अब इसे ब्लेंड करना है। ये जो चटनी है बहुत ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी में, अभी आपको बहुत गाढ़ी लग रही है, बहुत थिक लग रही है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी, कम से कम 1 से डेढ़ कप बनेगी। इसमें मैंने थोड़ा-सा रेड कलर लिया है, इसको पिंक कलर में लाने के लिए। जिस तरह से ये चटनी हमारी होती है, इसको मैं ब्लेंड करके आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमारी ये चटनी तैयार होती है। देखिए बिल्कुल वही चटनी है ये मीठी चटनी जो गोलगप्पों में गोलगप्पे वाले डाल रहे होते हैं। तो बस इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा-सा पतला कर लीजिएगा, ये काफ़ी थिक है। तो अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको थोड़ा-सा पतला कर लीजिएगा ताकि आपको डालने में आसानी हो। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी साबूदाना की चटनी तैयार हुई है। आ जाते हैं हम गोलगप्पों की तरफ। आटे को हमने थोड़ा-सा रेस्ट दे लिया था और डो हमारी अभी भी माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है। इसी तरह से नरम डो आपने रखनी है, हार्ड डो नहीं बनानी है क्योंकि सूजी बहुत सख्त हो जाती है। तो बस थोड़ा-सा मैंने फ्लावर डस्ट किया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह से बेल सकूँ। गोलगप्पे बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो डो आपने बहुत अच्छी गूँधी हुई हो और सेकंड आपकी इसकी फ्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। चाहे आपने कुछ भी डाला हो उसमें, अगर आपने उसे प्रॉपर वे में फ्राई नहीं किया तो आपके गोलगप्पे नहीं फूलते। तो ये भी ट्रिक मैं आपको समझा दूँगी कि किस तरह से गोलगप्पे को फ्राई करना है। इसको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया और देख सकते हैं कितनी पतली बेली है। मोटा नहीं बेलना आपने, अगर मोटे गोलगप्पे बेलेंगे तो फूल तो जाएँगे लेकिन वो खाने में उतने मज़ेदार नहीं होते। तो कोशिश करिएगा ज़रा पतला ही इसको बेल सकें आप। अब राउंड कटर से हम इसको कट कर लेंगे सारे गोलगप्पे और मैं साथ-साथ बेलती जा रही हूँ और फ्राई भी करती जा रही हूँ। तो सब मैंने बेल के नहीं रखे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा था और गोलगप्पे मैं फ्राई करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त फूले हैं।
तो मैं भी आपको उसका फ्राइंग का तरीका समझा देती हूँ कि आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। ठंडे ऑयल में आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे गोलगप्पे। गोलगप्पे फूलने की वजह यही होती है कि जब ऑयल में अच्छी हीट होती है तो गोलगप्पे खुद ब खुद फूलना शुरू हो जाते हैं। तो सारे गोलगप्पे आपने एक साथ नहीं डालने हैं, 2-2 3-3 करके डालें। जब वो फूल जाए तो उसके बाद आपने नेक्स्ट गोलगप्पे आपने डालने हैं। अगर आप सब एक साथ डाल देंगे तो ये नहीं फूलेंगे। आप 1-2 डाल के ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गोलगप्पे आप डाल देंगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है, तो जिसकी वजह से गोलगप्पे आपके फूलते नहीं हैं। कोई गोलगप्पे फूल जाते हैं, कोई नहीं फूलते, तो यही वजह होती है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। ऑयल अच्छा गर्म होगा तो गोलगप्पे खुद ब खुद फूलेंगे। तो माशाल्लाह से मेरे भी सारे ही गोलगप्पे फूले हैं। बस दोनों तरफ से मैं इसको अच्छा सा कलर दूँगी। और आप सूजी से जब गोलगप्पे बनाते हैं तो आप इनको जितना मर्ज़ी चाहे स्टोर करें, ये कभी भी नरम नहीं पड़ते और इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। आटा और मैदा डालने की वजह से गोलगप्पे फूल तो जाते हैं, लेकिन वो उस बाद में नरम पड़ जाते हैं और वो मज़ा नहीं होता इसमें जो सूजी के बने हुए गोलगप्पों में होता है। तो अब खट्टा पानी भी बना लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। छोले नमक के साथ मैंने हल्के से बॉयल करे थे, थोड़े से आलू बॉयल करे हैं, साबूदाना की चटनी मैंने आप लोगों को बता दी है और रायता बनाया है मैंने दही का, खट्टा मीठा रायता है थोड़ा सा। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसमें इमली का पल्प डाल रही हूँ। और ये सब चीज़ें भी मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, क्योंकि हर चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं। ये क्वार्टर कप लिया था मैंने और ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये भुना कुटा ज़ीरा है। चाट मसाला 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाली है। सॉल्ट लिया है, इसमें ब्लैक सॉल्ट भी जाता है, काला नमक और सौंफ पिसी हुई, ये 2 चीज़ें भी आपने इसमें ऐड करनी है। सौंफ मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो इसका टेस्ट कर लें, उसके बाद आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में। तो मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी और ऐड किया था और मेरा बहुत ज़बरदस्त सा खट्टा पानी तैयार हो गया था। बाज़ार में ये लोग सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, जिसे हम टाटरी कहते हैं, जो बहुत नुकसानदेह होती है। तो आप लोग घर में बनाएँ तो इसी तरह से इमली का पल्प या लेमन जूस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे गोलगप्पे कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत आराम से ये टूट रहे होते हैं। इसके टूटने से अंदाज़ा हो जाता है कि हमने गोलगप्पे कितने क्रिस्पी बनाए हैं। बस मैंने इसमें छोले, आलू और रायता बनाया है दही का खट्टा। ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी चीज़ टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। खट्टी चटनी इमली की ले सकते हैं, हरी वाली जो हम बनाते हैं, और ये है ओरिजिनल साबूदाना की चटनी। गोलगप्पों की जान है ये। बस आपने भी इसी तरह से बना के इसको ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त गोलगप्पे आपके बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।